जय राजेश्वर भगवान। कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम इकाई 5 पढ़ेंगे। बाल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ईश्वर ने सजीव सृष्टि की रचना की है और सजीव सृष्टि में मनुष्य, प्राणी, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का समावेश होता है। इस पेड़ पौधे और हरी भरी घास के कारण धरती हरियाली लगती है, यानी कि सुहानी लगती है। हमें धरती बहुत बहुत सुंदर लगती है। तो बच्चों, इस धरती पर हमने कई जगह अलग अलग स्थान पर अलग अलग पशु पक्षी देखे हैं ना। इसी तरह अलग अलग स्थान पर हमने अलग अलग पेड़ पौधे भी देखे हैं। तो अलग अलग पशु पक्षी एक साथ देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? चिड़ियाघर में। तो बच्चों, आज सभी को मैं आज चिड़ियाघर में अलग अलग पशुओं को एक साथ देखने के लिए ले जा रही हूँ। तो आप सब मेरे साथ चिड़ियाघर की सैर करने चले। तो आज हम इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर करेंगे। यहाँ गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है, तो हम सभी भी इसके साथ साथ चिड़ियाघर का अभ्यास करेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। बाल दोस्तों, हम इकाई 5 में जो शब्दार्थ आते हैं उसे भी साथ साथ लिखते जाएंगे। पास यानी नजदीक। तो गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है। उसने चिड़ियाघर में जाते ही पहले क्या देखा? शेर को देखा। और शेर के पास बहुत लोग खड़े थे और भीड़ भी ज़्यादा थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। शेर क्या करता है? गर्जना करता है। और शेर की गर्जना बहुत खतरनाक होती है। लगभग शेर जब गर्जना करता है तब सारे जंगल में हाहाकार मच जाता है। तो शेर की गर्जना सुनकर सब लोग डर गए। गीता भी उसके साथ साथ डर गई। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। आपने बंदर तो देखे ही है। तो बंदर जब हमारे पास मूंगफली देखता है ना, तो उसे लेने के लिए तड़ाप लगाता है। तो चिड़ियाघर में लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है। वहाँ एक बोर्ड में लिखा था। क्या लिखा था? कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। जानवरों यानी पशु, जानवर। तो चिड़ियाघर में जो पशु है उसे खाना देना मना है। मना यानी निषेध। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर।
दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर नहीं लेकिन क्या है, लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया, उसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। आपने गेंडा देखा है? उसकी नाक पर बड़ा सा सींग होता है। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। बाड़ा यानी धिरा हुआ स्थान। जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। आपने सर्कस में भी भालू देखे होंगे, देखे हैं ना? तो भालू का रंग कैसा होता है? काला होता है। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। तो गीता ने दादाजी को क्या किया? इशारा। इशारा यानी कि संकेत। इशारा यानी संकेत। गीता ने दादाजी को संकेत किया कि देखो। क्या देखो? वह एक पत्थर पानी में तैर रहा है। पत्थर यानी पत्थर पानी में तलता है? नहीं तैरता है। तो वह क्या था? तो दादाजी ने गीता को कहा, क्या कहा? दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल यानी कि कछुए का जो ऊपर का कवच होता है ना रक्षण करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? खोल कहते हैं। कछुए के ऊपर का सख्त भाग जिसे हम क्या कहते हैं? खोल कहते हैं। तो क्या दादाजी ने गीता को समझाया कि जब कछुए को डर लगता है तब वह अपने हाथ पैर अंदर खींच लेता है। गीता वह उसका रक्षक है। कौन रक्षक है? खोल। दादाजी ने कहा गीता वह उसका रक्षक है कि कछुए का जो खोल है वह उसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहा था। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने दौड़कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। मगरमच्छ को देखकर गीता डर गई और उसने आकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। हम पशु पक्षी को देखकर क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। चिड़ियाघर में पूरे हुए पशु पक्षी को देखकर ताली नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि उसे भी बहुत दुख होता है। ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। क्या है? तोता। दादाजी ने कहा, हाँ। और उधर देखो वह सफ़ेद विदेशी क्या है? काकातुआ, जिसे हम गुजराती में काका कौआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। हमारे घर के पास हम
कई पक्षियों को देखते हैं, जैसे कि मोर, कबूतर, गोरैया आदि। तो गीता ने कहा, दादाजी इसमें से कुछ पक्षी हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं, जैसे कि चिड़िया। पिछले साल पिकनिक पर जब हम पिछले साल पिकनिक पर गए थे तो हमने बाग में नाचता हुआ मोर देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। तो सारे दिन दादाजी और गीता ने चिड़ियाघर की सैर की। आपने भी इस इकाई के साथ चिड़ियाघर की सैर की, बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपने चिड़ियाघर नहीं देखा तो आप अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर देखने जरूर जाना। तो बाल दोस्तों, हम चिड़ियाघर देखने जाते हैं तो ध्यान हमें यही रखना है कि वहाँ आवाज़ नहीं करना है, यानी कि शोर नहीं मचाना है, और पिंजरे में पूरे हुए पशु पक्षियों को खाना नहीं देना। बाल दोस्तों, अब हम अभ्यास में दिए गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि ऊंची आवाज में पढ़िए। आपको यह शब्द पढ़ने हैं और अपनी कॉपी में लिखने का है। दूसरा प्रश्न भी वही है कि पढ़िए और लिखिए। वह भी आपको पढ़ना है और आपको अपनी कॉपी में लिखने का है। प्रश्न 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, उसमें लिखा है कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप सभी को गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। क्या करते हैं? झपकाते हैं। छोटे बच्चे अपनी पलकों 1 मिनट में 1 या 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 से 12 की होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। यह जो बॉक्स में हमें कुछ अजब कुछ गजब के विषय में दिया गया है, उसके आधार पर हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखने के हैं कि छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकों झपकाने में क्या अंतर है। तो आपने ऊपर के कोष्टक में देखा कि छोटे बच्चे 1 मिनट में 1 या 2 बार अपने पलकें झपकाते हैं, जबकि वयस्कों को 1 मिनट में अपनी पलकें 10 से 12 बार झपकाते हैं। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने में 12 घंटे लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो हमारा नाक और कान, ये 2 ऐसे अंग हैं कि जीवन काल तक बढ़ते ही रहते हैं। प्रश्न 4 है कि कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है।
अगर कोई झड़प से चलता हो तो क्या कहते हैं, यानी कि कोई तेज चलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वह हवा की चाल चल रहा है। धीरे चलता है उसे कछुए की चाल कहते हैं, और बड़ी तेजी से चलता है उसे हवा की चाल कहते हैं। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चिड़ियाघर में जब हम जाते हैं तो हमें पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए और शोर नहीं मचाना चाहिए, जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए और उसे चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। जानवरों को कंकड़ या पत्थर से नहीं मारना चाहिए। यही बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम स्वाध्याय का प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। अपने इकाई 5 में पढ़ा है ना, क्या खिला रहे थे बंदर को लोग। तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था। तालाब में क्या होता है, मगरमच्छ होता है, मछलियाँ होती है, बतख होते हैं ना। लेकिन यहाँ तालाब में मछलियाँ और बतख थी। गीता ने किसे पत्थर बताया। बोलो, वेरी गुड। गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है। हाँ, उसके शरीर के ऊपर जो आवरण होता है वही कछुए का रक्षण है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था। विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। शुतुरमुर्ग। बच्चों, प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ हमें लिंग की अदला बदली करनी है, यानी कि जो शब्द स्त्रीलिंग में है उसे हमें पुल्लिंग में लिखने का है, और जो शब्द पुल्लिंग में है उसे हमें स्त्रीलिंग में लिखना है। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो बंदर वो पुल्लिंग शब्द है, तो आपको क्या करने का है, बंदर का बंदरिया। तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तालाब में हाथी नहा रहा है। तो आपको लिखना है कि तालाब में खाली जगह नहा रही है। तो लिखने का है कि तालाब में हाथी वो पुल्लिंग शब्द है, तो आपको स्त्रीलिंग शब्द करना है। तो हथिनी। तालाब में हथिनी नहा रही है। बच्चों, आपको वही आपकी कॉपी में लिखने का है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। ऊंट पुल्लिंग शब्द है। आपको जो उसके पास में खाली जगह दी है उसमें क्या लिखने का है, स्त्रीलिंग शब्द लिखने का है। तो रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, आपको क्या लिखने का है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है।
तीसरा देखो, जंगल में मोरनी नाच रही है। मोरनी वो स्त्रीलिंग शब्द है और आपको क्या लिखने का है? पुल्लिंग शब्द लिखने का है। कौन बताएगा मेरे को? वेरी गुड। जंगल में मोर नाच रहा है। और चौथा वाक्य है कि पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में शेर, शेर जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है और आपको स्त्रीलिंग शब्द में लिखने का है कि पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। इसी तरह आपको यह खाली जगह लिखने की है। बच्चों, दिस प्रश्न